आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद बिअददिल मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन PRTV अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल का पहला शमसी ग्रहण जो कि हमारे पास 8 अप्रैल को शुरू हो रहा है, अब गोया कि ये शमसी ग्रहण पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा। वजह उसकी ये है कि उस टाइम में यहाँ रात होगी, लेकिन इसके असरात ज़रूर पड़ेंगे और ज़रूर पड़ेंगे। अब ऐसे अफराद जो कि इसके असरात से बचना चाहते हैं, तो ख़ास तौर से ऐसे हामला ख़वातीन, तो वो इस दौरान में छुरी, कैंची, कांटे से कोई चीज़ ना काटें ताकि उनके असरात बद उस पर ना पड़े। आप इस दौरान में अगर सफ़र का इरादा रखते हैं तो आप सफ़र ना करें। किसी को कर्ज़ देने के लिए या किसी से कर्ज़ लेने के लिए यह अय्याम आपके लिए अच्छे नहीं हैं, वरना आप किसी भी परेशानी में मुब्तला में हो सकते हैं। और इसी तरीके से आप कहीं पर अगर कुछ ख़रीदारी करना चाहते हैं तो ये वक्त आपके लिए कुछ मुनासिब नहीं, और ख़ास तौर से ग्रहण का वक्त आपके लिए मुनासिब नहीं है। इस दौरान में थोड़ा सा आप रुक जाएं। और ख़ास अब कि ये ग्रहण का वक्त कब है, तो आपको ये स्क्रीन पर भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। और ये ख़ास तौर से जो वक्त होगा ग्रहण का, ये आपका जो सयारा शम्स है ये सुदक में चला जाएगा 8 अप्रैल को, और दोपहर के वक्त में 3:42 पर 8 अप्रैल को 3:42 पर सुदक में चला जाएगा। और फिर इसी तरीके से 8 अप्रैल को रात के टाइम में 9:38 पर ये ग्रहण शुरू होगा। और फिर उसके बाद जब ये मुकम्मल होगा तो इसके मुकम्मल होने का जो दौरानिया है ये 8 अप्रैल को ही होगा, और इसका वक्त है 11:17 रात का वक्त है। और इसका ख़त्म होने का जो इख्तिताम का जो वक्त है इस ग्रहण का वो है 9 अप्रैल, चूँकि 12 बजे के बाद 9 अप्रैल हो जाएगी, और ये तकरीबन रात को 12:55 पर इसका ख़ात्मा हो जाएगा। और ये सुदक से जो बाहर निकलेगा तो वो रात को सुबह के वक्त में सुबह 3:54 पर यह सुदक से बाहर हो जाएगा। ये ऐसे ख़ास औकात हैं कि जिनमें कि आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा, और इस दौरान में आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिसका आपको बाद में पछतावा हो। अब ये ग्रहण 19.24 दर्जा बुर्ज हमल पर लग रहा है, तो लिहाजा ये ग्रहण नुकसानदेह हो सकता है बुर्ज हमल वालों के लिए, बुर्ज मीज़ान वालों के लिए, बुर्ज सरतान वालों के लिए, बुर्ज जद्दी वालों के लिए ये नुकसानदेह हो सकता है। ऐसे अफराद जिनका ताल्लुक़ इन बुरूज से है तो वो बहुत ज़्यादा मोहतात रहें, खुदा न खास्ता किसी भी किस्म का कोई भी नुकसान हो सकता है। इस दौरान में जो सदका आपका बनेगा, सदका आप देंगे कि गोश्त का सदका, किसी भी जानवर का गोश्त लें, हलाल जानवर का, और अपने हाथ से कहीं पर भी वो डाल दें ग्रहण के वक्त में, यानी कि इस टाइम में, या फिर आप दिन के वक्त में भी ये सदका डाल सकते हैं। या आप मुर्गी की 9 अदद कलेजी लें, 9 पीस लें, और वो अपने हाथ से कहीं पर भी डाल दें। एक एक फ़र्द अपने हिसाब से डालें, तो इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से ऐसे अफराद, चाहे आपका ताल्लुक़ किसी भी बुर्ज से है, तमाम साल जब अगला ग्रहण नहीं आता तो किसी हादसा से, एक्सीडेंट से, चोट से, बीमारी से महफूज रहेंगे, और ऐसे तेज़ धार आलात से भी महफूज रहेंगे, या लड़ाई झगड़े से महफूज रहेंगे, मैदे के अमराज से महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह ताला इस सदक़े की बरकत से। और आप अगर टेंशन डिप्रेशन में हैं तो इस सदका की बरकत से आप उस टेंशन डिप्रेशन से भी महफूज रहेंगे। ये ऐसा ख़ास एक नहसरीन वक्त है, और इस वक्त से बचने के लिए आप ये सदका दें। अब आते हैं इसमें इलाही की जानिब। अस्तग़फिरुल्लाह या अल्लाह या रहमानो या रहीमो, अस्तग़फिरुल्लाह या अल्लाह या रहमानो या रहीमो। ये कम से कम आपने 5 तस्बीह पढ़नी है, और इसका वक्त जो है वो इशा के बाद है। आप बैठकर एक जगह पर चलते फिरते ना पढ़ें, आप एक जगह पर बैठकर पढ़ें और अल्लाह से अपने गुनाहों के इस्तग़फ़ार करें और अल्लाह से उसकी रहमत तलब करें। और ख़ास वक्त से अगर ये ग्रहण के वक्त भी आप पढ़ें तो समझे कि सोने पर सुहाग है। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखेगा, आपके अहले खाना को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखेगा, आपके बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखेगा, आपके अज़ीज़ व अक़ारिब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखेगा। और वो अफराद जो कि किसी न किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं तो वो ख़ास तौर से ये तमाम वज़ाइफ भी करें, सदक़ात भी दें। और इस दौरान में एक ख़ास आपको हम बता देते हैं कि आपने एक नुक्ता जो कि आपको कोई नहीं बताएगा कि आपने कम से कम इन 5 दिन तक, यानी कि 4 अप्रैल से और 9 अप्रैल तक आपने सुर्ख
स्याह या नीले रंग के लिबास का इस्तेमाल नहीं करना है, वरना इसकी नहुसत से आपको खुदा न खासा कोई भी मामलात आपके बिगड़ना शुरू हो जाते हैं और आप टेंशन डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, आपके मैदे के अमराज बढ़ सकते हैं, खून की खराबी के अमराज बढ़ सकते हैं और इसी तरीके से हेपेटाइटिस वगैरह ये चीज़ें आपकी बढ़ सकती हैं, आपके जिगर के अमराज बढ़ सकते हैं। तो आपने इस दौरान में ये ख़ास तौर से मोहतात रहना है कि लिबास इस्तेमाल न करें, चाहे मर्द हों या ख़वातीन, दोनों पर ये अप्लाई होता है। तो हमने इस ग्रहण से आपका क्या नुकसानात हो सकते हैं आपको एहतियात बता दी है, आपको रंग भी बता दिए हैं, आपको सदक़ात भी बता दिए हैं, इसमें इलाही भी बता दिए हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे कि हमने आपको वक्त भी बता दिए हैं। अल्लाह ताला हम सब का रूहानी मिजाज इसी तरह से बरकरार रखें और अल्लाह ताला दुख से, दर्द, बीमारी, रंजोना, मुसीबत, हादसा, परेशानी, जादू, सहर और हसद से महफूज रखें। अल्लाह हाफिज़। आप इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही सब्सक्राइब का बटन दबाएं और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके।